नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और हम पढ़ रहे थे अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी अगली एक्सरसाइज में वैल्यूज पुट करके सवाल सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। इसी टेबल से ही आगे क्वेश्चन बनेंगे जिनमें वैल्यू पुट की जाएंगी और सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। इन पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 वैल्यूज आप याद कर लीजिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आप इजिली आप रख सकते हैं। और देखिए याद भी कैसे करना है ये भी हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर एक लाइन याद करनी है आपको कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 होती है। यानी अगर देखा जाए ओवरऑल तो साइन देखिए, साइन 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। इसका मतलब साइन की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए डिग्री में, चाहे 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, उसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। साइन की वैल्यूज हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ना तो 0 से कम होगी ना तो 1 से बड़ी होगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर कोई कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर कॉस में देखिए, कॉस जस्ट इसका ऐसे क्रम से उल्टा है। जैसे यहाँ 0 आया था, लास्ट में 0, 1/2 तो यहाँ 1/2, लास्ट में 1 तो यहाँ पहले 1। तो हम कॉस की वैल्यू 0 अंश उल्टा होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की सेम होती है 1/√2, कॉस 60 की होती है आपकी 1/2 और कॉस 90 की 0 होती है। अब tan जो होता है, tan का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसी का रेशियो कर दीजिए आप, इसी का आप रेशियो कर दीजिए, बटे में कर दीजिए साइन बटे कॉस, 0/1 0 आया, इसका बटे में करोगे 1/2 √3/2, तो बटे की संख्या कट जाएगी 2 2, बचेगा 1/√3। यहाँ इसका भाग दोगे तो कट के पूरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका भाग दोगे तो √3 आएगा, और यहाँ पे 1/0 अपरिभाषित आता है, यानी कोई मान संभव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अपरिभाषित, डिफाइन नहीं है मान, वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर हमने तीन ग्राफ हमने यानी 3 रेशियोज की वैल्यूज अगर याद कर ली हैं तो बाकी 3 अपने आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम अगले वाले की बात करें, साइन कॉस टेन, कॉसेक की बात करें, अगर हम कॉसेक थीटा वैल्यू निकालनी है आपको, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा करते चले जाइए। साइन 0 का मान 0 है तो 0/1 लिखा है, तो 1/0 जब आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/1 मान लो, तो 1/0 क्या होता है यहाँ पर अपरिभाषित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा 0 का मान कॉसेक का। ठीक है, या फिर नॉट डिफाइन कर सकते हो, इन्फिनिटी कर सकते हो, अपरिभाषित ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें तो अगर कॉसेक 30 की वैल्यू आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 1 नीचे रखा नहीं जाता तो केवल 2 ही मान लिया हमने 30। यहाँ पर देखें तो यहाँ 1/√2 तो यहाँ √2 आ जाएगा, √2/1 आएगा, 1 से मतलब नहीं है तो 1 नहीं रखा जाता है। यहाँ पर उल्टा करोगे तो इसका 2/√3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, हमने पहले भी बताया। यहाँ 1 है तो 1/1, 1 का उल्टा 1/1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से आप जैसे कॉसेक साइन का उल्टा, वैसे सेक कॉस का उल्टा है, कॉट टैन का उल्टा है। इसी प्रकार से आप बाकी 3 निकाल सकते हैं। बस आपको 3 याद करने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू आगे हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, इन्हीं वैल्यू पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा थोड़ा सा। इन्हीं से हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाएंगे कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कॉस 0 क्या दिया गया है, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 प्लस साइन 45 डिग्री, और दिया है प्लस दिया है साइन 30 डिग्री। क्या दिया है, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से इस वैल्यू उठा करके इसको पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए। कॉस 0 का मान देखो, कॉस 0 का मान 1 होता है। साइन 45 का मान देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 होता है।
साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर ऐसा आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी हो सकता है। एक और आधा जोड़ लीजिए, 3/2 हो जाएगा 1.5। और यहाँ पे क्या है 1/√2, इसको भिन्न के तरीके से सॉल्व कर लीजिए, 3√2 + 2 अपान में 2√2। तो फाइनली आंसर ये रहा हमारा। अगर इसको आप रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो √2 से दोनों ओर ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा भी करा सकते हैं, वो भी सही होगा आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत मिनटों में हो जाएंगे, कुछ ही समय में। जैसे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें, कौन सा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। जैसे tan 45 क्या लिखा है, tan 45 बटे में है cosec 30, क्या लिखा है cosec 30, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा दिया है, उसके बाद sec 60 और लास्ट बटे में cot 45 लिखा है। और यहाँ पे माइनस लगा है 2, sin 90 लिखा है और नीचे लिखा है cos 0 अंश। कितना लिखा है cos 0 अंश। तो सारी वैल्यूज पुट करके आप आंसर इसका इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए tan 45 का मान यहाँ क्या है, tan 45 का मान देखिए 1 है, तो हमने रख दिया 1। cosec 30 का मान पूछ रहा है, cosec 30 का मान देखो 2 होता है, तो हमने लिख दिया 1/2 प्लस sec 60 का मान पूछ रहा है। sec 60 का मतलब है cos का उल्टा, cos 60 का निकाल सकते हो। cos 60 का वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसका उल्टा कर दो 2/1 यानी 2 ही आएगा इसका मान। cot 45 का मान 1 होता है, cot 45 मान 1 होता है। माइनस यहाँ क्या है, ये 2 लिखा है और यहाँ देखो sin 90 का मान भी 1 होता है, cos 0 का मान भी 1 होता है। तो क्या होगा 2 × 1/1। तो यहाँ देखा जाए तो 1/2 प्लस 1 से कोई नीचे मतलब नहीं, 2 आएगा प्लस का और ये 2 माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 1/2। तो यहाँ से देखा आपने आंसर क्या आया 1/2 आ गया। बहुत इजीली आपने देख लिया। और ये वैल्यूज कैसे रखी जाती हैं ये भी हमने बताया, ठीक है, ताकि आप सीख सकें बहुत अच्छे से। चलिए आगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी लेते हैं। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आना चाहिए और बहुत आसानी के साथ ये सवाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो एनसीईआरटी बुक के हैं, ठीक है। जैसे कि दिया है एनसीईआरटी का पहला साइन 60 और cos 30 प्लस sin 30 cos 60 ये दिया है। इसकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है देख लीजिए आप, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू भी यही होती है, √3/2 होती है। sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। आप चेक कर लीजिएगा, √3 गुणा होगा तो पूरा 3 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करो 1 1 कम 1 और 2 × 2 4 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे का हर बराबर है, ऊपर होगा 4 नीचे भी होगा 4, तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया। बहुत आसानी से इस सवाल कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू पुट करना आता है, ये मान आते हैं आपको, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे वो आप हमें बता सकते हैं, वो क्वेश्चन हम बता देंगे। बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है देखिए, एनसीईआरटी का ही है। 2 क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है। फिर उसके बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री के बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो 2 tan 45 का मतलब 1 का स्क्वायर। भाई देखिए tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम, तो पूरा 3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर देखो तो ध्यान से इसको करने की जरूरत क्या है, 2 गुणे 2, यहाँ पे 3/4, यहाँ माइनस का 3/4, ये तो कट जाएंगे, बचेगा फाइनल आंसर 2। तो ये रहा हमारा आंसर। आप आंसर मिला लीजिएगा बुक से, ठीक है, ऐसे ही होंगे। तो बहुत आसानी से हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चन करना। आगे भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो ये मिटा दो, अब आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा ये वैल्यूज। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है cos 45, क्या लिखा है cos 45 डिग्री, नीचे है आपके पास sin 30, नहीं सॉरी sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। तो बताइए हमें cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होगा। नीचे क्या है sec 30, मान लो sec 30 का मान नहीं पता, लेकिन cos 30 का तो पता है। cos 30 का होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो sec, तो 2/√3 क्या आ जाएगा, 2/√3। और यहाँ क्या है cosec 30 का नहीं पता, sin 30 का तो पता है। sin 30 का होता है कितना, sin 30 का 1/2, तो उसका उल्टा 2/1 यानी कि 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, 1/√2, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 + 2√3, नीचे √3 फिर से आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो आ जाएगा √3 और अंदर गुणा होगा तो क्या होगा √2 और 2 + 2√3। ये समझ पाए आप। तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, चाहो तो इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, वो भी आंसर आपका सही ही माना जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5 का 3rd नंबर, तो देख लेते हैं 5 का 3rd नंबर, इसको रेशनलाइजेशन किया गया है। रेशनलाइजेशन का मतलब है परिमेय संख्या को बदला गया है, हटाया गया है। तो कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या है, ये हमें दिख रहा है ये आपका प्लस का है, और हम किससे गुणा कराएंगे, माइनस से गुणा करा देंगे। तो वैल्यूज तो हमारे हिसाब से तो सही रखी। cos 45 का मान 1/√2 ही होता है। sec 30 का मान cos 30 का मान होता है √3/2, 2/√3 सही है। cosec 30 का मान 1/2, 2/1, ठीक, वेरी गुड, यहाँ पर सब सही है। अब आगे देखते हैं रेशनलाइजेशन में ये प्लस का है तो किससे गुणा कराएंगे, माइनस से, तो 2 - 2√3, इसका गुणा ऊपर भी होगा और इसी का गुणा नीचे भी होगा। ये बात समझनी होगी आपको, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे हम तो क्या होगा, √3 और ब्रैकेट में 2 - 2√3, और जब इसमें नीचे होगा √2 और इसका गुणा होगा तो 4। देखिए a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर पूरा 3, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा आंसर आपका। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो √3 चाहो तो अंदर गुणा करा सकते हो सकता है, या आप √2 कॉमन ले लो बाहर। तो √2 कॉमन लोगे तो √3, अंदर क्या बचेगा √2 और -√6 बचेगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, √2 है और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, ये और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है, नीचे माइनस है, माइनस को हटाना है, तो ये √3 अंदर गुणा कराओ। √3 अंदर गुणा होगा जब, तो क्या होगा, √3 अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा और 36 18, तो यहाँ पर 3√2 आ जाएगा। नीचे -8 है, -8 हटाना चाहते हो तो इसको पलट दो, तो पलटोगे तो क्या होगा, प्लस का 3√2 आ जाएगा और माइनस का √6 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा।
ये जो आंसर है वो आपकी बुक में मिल रहा है, रेशनलाइजेशन पर करने पर आया है। ठीक है, तो 3√2 - √6/8, तो ऐसा आंसर आ रहा है क्योंकि हमने रेशनलाइजेशन किया है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। इतना भी लिख दोगे तो, अगर नहीं आ रहा आपको, अगर इतना भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। रेशनलाइजेशन करके आंसर लिखा जाता है, इसलिए ऐसा किया गया है। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं वो कर लीजिए, और ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।